राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पंचक पंचभिकु स्नान कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है और देव उठनी एकादशी से 5 दिन पूर्णिमा तक हमें पंचभिकु स्नान करना होता है। ये स्नान हमें कैसे करना होता है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो पूरा कार्तिक महीना ही स्नान का है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं इससे आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारण आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप लास्ट के 5 दिन पंचभिकु स्नान जरूर से करें। ये स्नान हमें किस प्रकार करना होता है, क्या क्या हमें इसमें सामग्री चाहिएगी, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। पंचभिकु स्नान करने के लिए हमें एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करना होता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आपने पथवारी माता लगाई हुई होगी, तो वहीं बैठकर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप तुलसी माता के आगे बैठकर ये पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी माता भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में बैठकर ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें आटा लगाना होता है। गेहूं का आटा जब हम लगाएंगे तो उसमें नमक हमें नहीं डालना होता है। आप चाहे तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हर रोज नया दीपक लेना होगा। अगर आटे से बना रहे हैं तो आटे का भी आपको हर रोज नया दीपक बनाना होगा। चौमुखी दीपक हमें बनाना होगा। हमें आंवला चाहिएगा। देखिए, यहाँ पर आंवले के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। साथ में राई हम ले लेंगे और जो सूखा नारियल होता है उसको मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में ले लिया है। नारियल ऑप्शनल है, नारियल आप चाहें तो ले सकते हैं, यानी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आंवला और राई लेना बहुत ही जरूरी है। कहीं कहीं पर इसको सरसों भी बोलते हैं। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये गणेश जी का भी प्रतीक है, तो गणेश जी का पूजन भी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं कभी भी रेखा क्रॉस करके स्वास्तिक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि क्रॉस किया हुआ स्वास्तिक शुभ नहीं होता है। इसलिए आप लाइनों को अंदर की तरफ खींचते हुए स्वास्तिक को बनाएं। उसके बाद देखिए, हम आटे से दीपक बनाएंगे। चौमुखी दीपक हमें बनाना है। और मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, जब भी आप आटा लगाएं आटे में नमक हमें बिल्कुल नहीं मिलाना है। देखिए, ऐसे ही हमें पानी से आटा लगाना है। इस प्रकार से मैंने अपना दीपक तैयार कर लिया है। चौमुखी दीपक हमें बनाना है। उसके बाद हम इसमें 4 बातियां लगाएंगे। अगर आप 4 लगा रहे हैं तो छोटी छोटी 4 बातियां लगा सकते हैं, या फिर आप 2 बातियां लंबे वाले भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पंचभिकु दिया तैयार हो जाएगा। इसे भीष्म पंचक भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। कहीं पर इसे पंचभिकु और कहीं पर पंचभीषम बोलते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम अपना दीपक रख लेंगे। इस दीपक में आप तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, देसी घी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपक हमने तैयार कर लिया है और दीपक को अच्छे से हम टेक लेंगे। तो यहाँ पर रोली से मैंने दीपक को टेक लिया है, क्योंकि अगर हम दिया जलाने के बाद दिए को टेकते हैं तो हाथ पर लो लगने का डर रहता है। तो इसलिए मैं दिए का पूजन पहले ही कर लेती हूँ। पहले पूजन करने में बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, चारों बातियों को हमने जला लिया है। ये हमारा पंचभिकु स्नान के लिए दिया तैयार हो गया है। इसी को ही पंचभिकु स्नान बोलते हैं, क्योंकि ये दिया हमें सुबह स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता के आगे जलाना होता है। उसके बाद देखिए, जो हमने राई और नारियल लिया था, इन सभी तीनों चीजों को हम एक साथ मिला लेंगे। कुछ लाइनें हमें बोलनी होती हैं, आप इसको हवन भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं लाइनें आपको बता देती हूँ किस प्रकार हमें बोलना है। पुनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। इस प्रकार जो आंवले के और राई के टुकड़े हमारे हाथ में हैं हम दिए में छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़े से नारियल और राई के टुकड़े हम हाथ में लेकर पंचभिकु की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो आंवले और राई हमारे हाथ में है वो हम दिए में छोड़ देंगे।
देखिए, अगर हम जब भी कोई दान करते हैं तो सबसे पहले मिनसते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम दिए के चारों तरफ से घुमा देंगे, इसे मिनसना बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा पंच भिक्षु स्नान का दिया दान हो जाएगा और ये इसी को ही पंच भिक्षु स्नान बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो आप लास्ट के 5 दिन आपके लिए बहुत ही मंगलकारी शुभकारी हैं। आप ये 5 दिन स्नान करके पूरे कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 दिन में कार्तिक स्नान किया जाता है। रोजाना आपको ये दीपक जलाना होता है तुलसी माता के आगे। अगर आप के घर में तुलसी माता का गमला नहीं है तो आप अपने मंदिर में ये दिया जला सकते हैं। और सुबह हमें तारों की छांव में स्नान करना होता है। आप 4:30-5 बजे के आसपास स्नान कर लें। देखिए, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल रह जाता है, जो दिया हमने जलाया है उसका हमें क्या करना होता है। देखिए, दिया संपूर्ण तो नहीं हो पाता है, आटे का दिया है, थोड़ी देर बाद ही बुझ जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद बातियाँ हम इसके अंदर से निकाल लेंगे क्योंकि रुई है। उसके बाद दिए को हम गाय माता को खिला सकते हैं, मछलियों को आप डाल सकते हैं, कहीं आपके आसपास जल तालाब या सरोवर है उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसको चींटियों को भी डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो आंवला है इसका कोई नुकसान नहीं होता है। राई जो गाय भैंस है वो उसको खा लेती हैं। जो फूल हमने लिए थे इसको हम गमले में दबा देंगे। तो इस प्रकार से इसका विसर्जन हो जाता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ।